इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है एक आइडियल गैस है, साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी ए से जाता है बी, फिर बी से जाता है सी, फिर सी से वापस आ जाता है ए। मैंने इस तरह से चार्ट बना दिया। कह रहा है एब्जॉर्ब 40 जूल ऑफ हीट ए बी में, तो ए बी में 40 जूल हीट एब्जॉर्ब करता है तो प्लस 40। नो हीट ड्यूरिंग बी सी, तो बी सी में 0, एंड रिजेक्ट 60 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग सी ए में रिजेक्ट करता है तो माइनस 60। ठीक, अब अ वर्क ऑफ 50 जूल इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बीसी, तो बीसी में ऑन द गैस है तो माइनस 50। कह रहा है ए पर इंटरनल एनर्जी इतना है, तो ए पर इंटरनल एनर्जी इतना, तो वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग पार्ट सी ए, ये वाला चीज हमको बताना है कितना होगा। अब इसका हम लोग को फिगर दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग फिगर देखते हैं और इसी डाटा से आप समझते हैं कि क्या इसमें है। देखो इस तरह का प्रोसेस दिया हुआ है, ए से बी गया है, बी से सी आया है और सी से ए गया है, इधर है प्रेशर, इधर है वॉल्यूम। ठीक, अब हम लोग को ये वाला चीज बताना है, सी से ए का हमको वर्क डन बताना है। ठीक, कैसे बताएंगे देखते हैं। क्या ए से बी का वर्क डन हम बता सकते हैं? हाँ, ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ए से बी का वर्क डन है 0। अब इसका अगर मैं डेल्टा यू लिखूं तो डेल्टा यू मैं नहीं जानता हूं, इसका डेल्टा यू नहीं पता है, इसका डेल्टा यू नहीं पता है, लेकिन अगर साइकिल में मैं टोटल डेल्टा यू देखूंगा तो ये तो 0 आया, ये तो 0 हो गया। अब साइकिल में टोटल क्यू देखूंगा तो 40 और माइनस 60, ये माइनस 20 है, ये हो गया। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो डेल्टा यू 0 है तो Q W के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा हम लोग को टोटल वर्क जो होगा वो भी हम लोग को माइनस 20 ही आना चाहिए। अब ये 0 है, ये 50 है और ये तीनों मिलके माइनस 20 होना चाहिए। इसका मतलब ये प्लस 30 होगा, तभी हम लोग को ये पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग को इसका 30 जूल। ये करेक्ट आंसर है इसका बी।